हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है परसारा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल परसा। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे साथ। चलिए सबसे पहले इस टेप को टेस्ट करेंगे। तो चलिए हमें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए जो कि कार और ट्रैक्टर के अंदर लगी होती है। बाइक के अंदर भी सेम वोल्टेज की होती है, थोड़ी सी साइज़ का फ़र्क रहता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा के और इसकी चेक करता हूँ इसमें कहाँ कनेक्शन में फ़ॉल्ट आ रहा है, मतलब ये करंट फुल पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, या कहाँ पे इसकी दिक्कत आ रही है। तो चलिए हमने लगा के चेक कर लिया। तो चलिए स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन कर लिया। स्विच ऑन करने के बाद में ये देखिए, इसके अंदर तो स्विच के अंदर लाइट आ रही है, लेकिन ये जो भी इसका डिजिटल बोर्ड है, यानी उसके अंदर ये जो भी डाटा है वो शो नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि इसके अंदर है जो कि करंट सप्लाई 50% जा रहा है और 50% करंट है जो कि यहाँ पे नहीं जा रहा। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस टेप के जितने भी स्क्रू है उन सबको यहाँ से जल्दी निकाल लेते हैं यार, क्योंकि हमें जो भी मेन काम है वो इसकी प्लेट के साथ में है। यानी कि प्लेट में या तो कोई वायरिंग की दिक्कत है, या इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो रखा है, या कुछ और प्रॉब्लम हो चुकी है। वो इसे ओपन करके इससे जब करंट सप्लाई देंगे तभी पता चलेगा। चलिए तो मैंने यहाँ से खोल लिया। अब खोलने के बाद में चलिए इसके अंदर वायरिंग चेक करते हैं कि अब कहाँ पे वायरिंग कोई मिसमैच है या नहीं। चलिए इसे ओपन करने के बाद में हमें पता चला कि ये जो भी वायर है जो कि करंट सप्लाई है, जो कि इसकी करंट सप्लाई आईसी है, उस आईसी से जो भी 2 वायर कनेक्टेड थे दोस्तों, वो दोनों वायर है जो कि वहाँ से नीचे से निकल चुके हैं। या तो कोई हेवी वोल्टेज की वज़ह से, या कुछ वोल्टेज डाउन या अप होने की वजह से वहाँ से जल चुका है, यानी कि नीचे से है जो कि ब्लैक हो चुका है, मतलब काला पड़ चुका है। तो चलिए हमने निकाला, और निकालने के बाद में हमारे पास एक दूसरी पिन है। उस पिन से हम करंट सप्लाई देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले जो भी हमें करंट है वो सिर्फ प्लेट के अंदर चेक करना है। बाकी आईसी तो हम चेंज भी कर सकते हैं अगर भाई आईसी में मिस्टेक होगी तो। चलिए हम यहाँ से करंट दे के देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हमने ये करंट दे दिया, और ये करंट देने के बाद में आप देख सकते हो इस प्लेट के अंदर ये जो भी करंट है वो करंट यहाँ से प्रॉपर आ रहा है। तो चलिए वापस इस वायरिंग को वहाँ पे सोल्डरिंग करके इसे फिक्स करते हैं। तो चलिए इस ऑडियो एम्पलीफायर का जो भी मदरबोर्ड है, यानी कि इसकी जो भी प्लेट है, तो चलिए जल्दी से जल्दी उस प्लेट में 2 स्क्रू लगे हैं उसको निकाल के उसे अलग करते हैं। तो चलिए हमने इसे निकाल लिया है, और निकालने के बाद में यहाँ से देखिए मैंने अलग कर लिया, मतलब ये इस यहाँ से स्क्रू निकल चुके। स्क्रू निकलने के बाद में ये एकदम फ्री हो चुकी। तो फ्री होने के बाद अब इसकी ये जो भी हमें सोल्डरिंग करनी है, तो इसके नीचे आईसी के नीचे आप देख सकते हो 2 जगह से, तो 2 जगह यहाँ पे आपको इस चीज़ की सोल्डरिंग करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करता हूँ और फिर करंट देके देखते हैं ये चलती है या नहीं चलती है दोस्तों। चलिए इस प्लेट में वायरिंग कर देते हैं। तो आपको पता है, तो यहाँ पे देखिए 2 जगह है वायरिंग करनी है। तो मैं यहाँ से सोल्डरिंग पेस्ट लगा देता हूँ, और सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद में चलिए मैं यहाँ पे इन दोनों वायर्स को अटैच करूँगा और सोल्डरिंग करूँगा, यानी कि यहाँ से जो भी करंट सप्लाई मिलने वाले वो हमें करंट सप्लाई प्रॉपर मिल सके, क्योंकि यहाँ से करंट सप्लाई है जो कि यहाँ से निकल चुके थे। तो चलिए हम टेस्ट इट करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से सोल्डरिंग करेंगे, और सोल्डरिंग करने के बाद में इसे फिक्स करेंगे, और फिक्स करके इसे करंट सप्लाई देंगे कि यहाँ से करंट सप्लाई पूरी प्रॉपर पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। तो सोल्डरिंग करके चेक कर लिया, यहाँ तो लाइट प्रॉपर आ रही है 5 वोल्ट तो, लेकिन अब और आगे चेक करेंगे। तो आगे चेक करने के लिए इससे पहले तो पूरा ओपन करेंगे, क्यों इसका ये जो भी पत्ता देख रहे हो, ये भी पत्ता यहाँ से डैमेज है बीच में से, इसकी भी सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। और ये जो प्लेट है वो काफ़ी तरीके से आप देख सकते हो कितनी धूल मिट्टी से भरी पड़ी है। और इसके स्विचेस है, ये देखो ये वायर निकल चुका था, तो इससे पूरी प्लेट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि इस पत्ते को। तो न्यू पत्ता भी ऐड कर देंगे, और साथ में चलिए तो इसमें जो भी इसे वापस बाहर निकालेंगे पूरा, क्योंकि इसे पूरा बाहर निकाल के इसको अलग-अलग इसके सारे बटन, इसके वॉल्यूम अप डाउन, इसका बेस, सब कुछ को बाहर निकालेंगे। तो हम जल्दी-जल्दी से इस सारे के सारे आइटम को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। तो सारे के सारे जो भी आइटम है वो आपके सामने देख रहे हो, कि जितने भी आइटम है वो हमने आइटम तो यहाँ से बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद में आप देख सकते हो हमने इसके जो भी ये एम्पलीफायर सिस्टम है, इसको भी हमने साथ में यहाँ से बाहर निकाले। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने कितनी अच्छी तरीके से एक-एक स्क्रू सब कुछ जितने भी है, उस सबको आपको सामने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, कि सब जितने भी आइटम है उन सबको हमने एक-एक करके जितना भी उसको हमने बाहर निकाल के अब सारे को यहाँ से रिपेयर कर, जबकि जितनी भी साफ-सफाई करनी थी वो साफ-सफाई हो चुकी है। साफ-सफाई होने के बाद में आपको इसके अंदर एक मैंने पहले से बता रखा है, एक पत्ता ऐड करना है। तो पता करने के लिए हमारे पास एक पुराना वीसीआर है, मतलब डीवीडी है हमारे पास, तो उसके अंदर मिल गया। तो हमें मार्केट से अभी
नहीं मिल रहा था, तो हमने पुराने आइटम से निकाल लिया क्योंकि इसके अंदर 4 वायर और इसके अंदर भी 4 वायर। तो मैंने यहाँ से कट कर लिया और कट करने के बाद में इसके साथ में मैं यहाँ से अटैच कर दूँगा। यानी कि इसमें और उसमें वायरिंग के पत्ते के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो चलिए इस पत्ते को मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो एकदम ये फिक्स आ रहा है। तो चलिए इस पत्ते के अंदर मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ और ये देख सकते हो मैं वायरिंग है, इन चारों वायरिंगों को उस हिसाब से ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया है। तो चलिए ये आप देख सकते हो ये फिक्स भी आ रहा है और मैंने आपको लगा के भी दिया। तो इस पत्ते को हमने कनेक्ट कर लिया। पत्ता तो हमारे पास दोस्तों कनेक्ट हो चुका। अब पत्ते की टेस्टिंग के लिए पूरा फिक्स करेंगे जो भी इसका ऑडियो एम्पलीफायर है। चलिए इसके बटन स्विच है उसको भी हमने सोल्डरिंग करना पड़ा, यानी कि इस टेप के अंदर लगभग 70% इसमें काम करना पड़ा हमें। और काम करके भी चेक करेंगे क्योंकि एक हमारी छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो है इसकी सप्लाई आईसी की। यानी कि सप्लाई आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए हमारे पास मीटर नहीं था अभी। तो ये चेक करेंगे बाद में, पहला पूरा इसे फिक्स करेंगे। बाकी काम हो चुका, अगर बाकी जगह लाइटिंग आ गई और सिर्फ इस प्लेट के अंदर ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी आईसी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इसे हम पैक करते हैं। हमने पूरा काम में कंप्लीट कर लिया। अब करने के बाद में इसे पैक करते हैं। पैक करने के बाद में टेस्ट करेंगे और टेस्ट के बाद पता चलेगा ऑडियो आईसी बढ़िया है, कंडीशन में है, या ये खराब हो चुकी, या इसे न्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसे टेस्टिंग के लिए लेके चलते हैं आपके। चलिए दोस्तों रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। रिपेयरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद चलिए इसे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद में इसमें जो भी आईसी है, सप्लाई आईसी है, वो सप्लाई आईसी मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में सप्लाई आईसी 3 पिन की होती है। तो चलिए ये रही आपकी सप्लाई आईसी, आप जो देख रहे हो ये है आपकी सप्लाई आईसी। तो चलिए दोस्तों ये है सप्लाई आईसी, इसे ऐड कर दिया। इसे ऐड करने के बाद में अब जो भी हमारी पिकअप है, उस पिकअप या कार या किसी चीज़ में हमें फिक्स करना है, चलिए उसमें मैं आपको फिक्स करके और चला के भी दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों तो हमने इसको टेप को है जो कि पिकअप के अंदर इंस्टॉल कर दिया। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर हमने ट्रिपल लेयर के अंदर वीडियो इसीलिए तो ये शूट किया है। इसके अंदर आप देख सकते हो दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं। इसकी जो लाइटिंग वाइटिंग है, जो सब कुछ है, वो जितना भी है वो 100% आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है दोस्तों।